नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वेदों में वर्णित उस अद्भुत विद्या की जिसे मन पढ़ने की कला कहा जाता है। द सीक्रेट ऑफ माइंड रीडिंग इन वेदास। वेद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। और जब हम मन के रहस्यों को जान जाते हैं तब समस्त ब्रह्मांड के द्वार खुलने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान, तप और साधना से उस शक्ति को जागृत किया जिससे वे न केवल अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते थे बल्कि दूसरों की अंतरात्मा से संवाद भी कर सकते थे। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि हमारी वैदिक परंपरा की एक जीवंत सच्चाई है। देखो, इस ब्रह्मांड का हर अणु, हर जीव ऊर्जा का ही एक रूप है, चाहे जड़ हो या चेतन। सब में एक कंपन है, एक संपदन है। जब हम मन की बात करते हैं तो असल में हम उस सूक्ष्म ऊर्जा की बात करते हैं जो विचारों के रूप में प्रवाहित होती है। ऋषियों ने कहा था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारे भीतर का मन ब्रह्मांडीय मन से जुड़ा है। जब हम ध्यान और तप से अपने विचारों को शून्य करते हैं तब हमारे भीतर एक ऐसा मौन जागता है जिसमें अन्य की चेतनाओं की तरंग भी स्पष्ट सुनाई देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान। आजकल मनोवैज्ञानिक और जादूगर भी दूसरों के मन को पढ़ने का दावा करते हैं। वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे NLP, बॉडी लैंग्वेज। लेकिन वेदों में वर्णित मन पठन विद्या भिन्न है। ये विद्या किसी को वश में करने के लिए नहीं है बल्कि आत्मा की चेतना से जुड़ने की है। ये अहंकार नहीं, करुणा की विद्या है। इसे साधने के लिए तप, संयम और गहन ध्यान की आवश्यकता है। वेदों में वाणी के 4 स्तर बताए गए हैं। वाक्री वाणी जो मुख से निकलती है, मध्यमा वाक जो मन में गूंजती है, पश्चंती वाक जो विचारों के रूप में जन्मती है, और सबसे महत्वपूर्ण परावाक जो ब्रह्मा की गोद में मौन रूप में स्थित है। जब कोई साधक परावाक से जुड़ जाता है तब वह बिना बोले भी संवाद कर सकता है। उसका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि वो केवल ध्वनि नहीं, भाव, तरंग और ऊर्जा भी पढ़ सकता है। भगवान शिव ने जब सप्तऋषियों को मौन से ज्ञान दिया तब उन्होंने वाणी का नहीं, तरंगों का संप्रेक्षण किया था। वेदों का ज्ञान शब्द नहीं, कंपन से आया है। कई योगी आज भी ध्यान अवस्था में अपने शिष्यों को मौन रूप से मार्गदर्शन करते हैं। ये विद्या उन्हें शब्दों से परे ले जाती है, सीधे हृदय से हृदय का जुड़ाव। अगर आप भी इस विद्या से जुड़ना चाहते हैं तो आरंभ करें मंत्र ध्यान से। ओम का जप करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, अपने मन को शांत करें और केवल तरंगों को सुनें। आप महसूस करेंगे अब आप केवल शब्द नहीं, ऊर्जा भी पढ़ पा रहे हैं। आप सामने वाले की मंशा, भाव और मानसिक स्थिति को भी समझने लगेंगे। आज के युग में जब संवाद खोता जा रहा है, जब भावनाएं मुखौटों में छिप जाती है, तब ये विद्या और भी ज़्यादा आवश्यक होती है। ये कला हमें संवेदनशील बनाती है। जो बोल नहीं सकते उनकी पीड़ा को समझने में मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस विद्या को अपनी दिनचर्या में छोटा सा स्थान जरूर दें। किसी को वश में करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। आपका मन जितना शांत होगा उतना ही दूसरों की चेतना आप तक स्पष्ट रूप में पहुंचेगी और यही होगी मन की सच्ची संवाद कला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप ऐसी कोई विद्या जानते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।